हाय गाइस, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस। टुडे सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। 2023 का एनुअल दिया गया जो कि अकाउंटेंसी का इलेक्टिव दिया गया। क्या दिया गया? अकाउंटेंसी का दिया गया, लेखा शास्त्र का दिया गया, इच्छिक है। लेखा शास्त्र का क्या इच्छिक दिया गया आईकॉम वाले स्टूडेंट के लिए दिया गया, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 100 क्वेश्चन दिया गया और फुल मार्क्स जो है 100 का यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया, जो कि 2023 के एग्जाम के लिए 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को सभी स्टूडेंट को अंत तक वॉच करना और वीडियो को क्या करना है, सभी स्टूडेंट को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना है और सभी स्टूडेंट को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन अभी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर और 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला। और क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, निम्न में से कौन सा व्यवहार चालू अनुपात में सुधार लाएगा? निम्न में से कौन सा मतलब व्यवहार जो है चालू अनुपात में सुधार लाएगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंप्रूव द करेंट रेशियो? क्या होगा? माल का नगद क्रय, ग्राहकों से रोकड़ प्राप्त और से जो है लेनदार को भुगतान और जो है माल का उधार क्रय। राइट आंसर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा बताओ सर। सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देते हुए चलना और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम समकर करते हुए चलना। 1 का जो करेक्ट आंसर होगा लेनदारों को भुगतान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, ऋण पत्र भाग होता डिबेंचर इज द पार्ट ऑफ क्या होगा? डिबेंचर इज द पार्ट ऑफ क्या होगा? अंश पूंजी का या दीर्घकालीन उधार उद्देश्य सी जो है स्वामित्व पूंजी का उद्देश्य इनमें से कोई नहीं। 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बताओ सर। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर लाइव चैट में देते हुए चलना। 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर बताओ सर। ऑप्शन नंबर बी होगा, दीर्घकालीन उधार होगा। क्या होगा? दीर्घकालीन उधार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, तुलनात्मक विवरणों को यह भी कहते हैं, तुलनात्मक विवरण को क्या कहते हैं? यह भी कहते क्या कहते हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर आल्सो एज क्या होगा? क्रियाशीलता विश्लेषण, क्षैतिज समांतर विश्लेषण, लंबवत विश्लेषण और डिसब्राहम विश्लेषण, एक्सटेंडर एनालिसिस। राइट आंसर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर बताओ सर। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्षैतिज समांतर विश्लेषण कहते हैं। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, ऋण पत्र का बट्टा पर निर्गमन। ऋण पत्र का बट्टा पर निर्गमन क्या होगा? इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट इज क्या होगा? पूंजीगत लाभ, समान लाभ, पूंजीगत हानि, समान हानि। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? पूंजीगत हानि होगा, कैपिटल लॉस हो जाएगा। क्या होगा? कैपिटल लॉस हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, देनदार आवर्त अनुपात है, डेब्ट टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा। राइट आंसर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। क्या होगा? राइट आंसर पूंजी पर ब्याज से, वर्ष के लाभ से, साझेदार की पारिश्रमिक से, उद्देश्य इन सभी से। राइट आंसर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा 6 का जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और सभी स्टूडेंट को एकदम वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम समकर सभी स्टूडेंट को करते हुए चलना। और 2023 के एग्जाम में एकदम सभी स्टूडेंट को कमाल कर देना। 10 फरवरी के एग्जाम में एकदम सभी स्टूडेंट को कमाल और धमाल कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, ऋण क्षमता अनुपात है, डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू क्या होगा? डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू क्या होगा? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करें। तरलता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, संचालन अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात। 7 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर क्या होगा? यानी शोधन क्षमता अनुपात होगा। ऋण क्षमता अनुपात इक्वल टू क्या होता है? शोधन क्षमता अनुपात होता है, सोल्वेंसी रेशियो होता है। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, स्टॉक आवर्त अनुपात इक्वल टू क्या होगा?
स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होगा, यानी एवरेज स्टॉक बाय सेल्स और विक्रय यानी विक्रय की लागत बाय एवरेज स्टॉक और से जो है ग्रॉस प्रॉफिट बाय एवरेज स्टॉक और दिस जो इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 का बी करेक्ट आंसर होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक हो जाएगा राइट आंसर भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया निम्न में से कौन सा व्यवहार का उदाहरण नहीं है, व्यवहार का जो है उदाहरण जो है नहीं है पूछा गया। ऋण पत्रों का पुनर्भुगतान, लेनदारों में कमी, शोधन, ऋण पत्रों का शोधन और डिस्वांशों का निर्गमन। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, निम्न में से कौन सा व्यवहार जो है व्यवहार का उदाहरण जो है नहीं है। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, अंशों का निर्गमन होगा, इशू ऑफ शेयर्स हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कैश आउटफ्लो। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया एक्स वाई और जेड 3:4:3 के अनुपात में लाभ को बांटते हुए साझेदार हैं। वाई जो है अवकाश ग्रहण करता है, एक्स एवं जेड एक्स एवं जेड का अपना लाभ अनुपात समान अनुपात लाभ जो है अपना लाभ समान अनुपात में बांटते हैं। एक्स एवं जेड का नया अनुपात क्या होगा, एक्स एवं जेड का जो है नया अनुपात क्या होगा 1:1, 1:2, 2:1, 3:1। राइट आंसर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर 1:1 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया डैश की विशेषता है, डैश की विशेषता है फ्यूचर ऑफ कंपनी इज क्या होगा, डैश की विशेषता किसकी विशेषता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृत्रिम व्यक्ति, सार्वमुद्रा या सीमित उत्तरदायित्व उद्देश्य है, ये सभी। 11 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर, डैश की जो विशेषता जो है सॉरी यहां पर जो है डैश की विशेषता नहीं, यहां पर होगा कंपनी की विशेषता है, कंपनी की विशेषता जो है क्या है कंपनी। यहां पर देख सकते हैं फ्यूचर ऑफ कंपनीज क्या होगा राइट आंसर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी होगा क्या होगा, ये सभी होगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया अंशों की प्रकार है, अंशों की प्रकार जो है क्या है, टाइप ऑफ शेयर्स आर क्या होगा 2, 4, 6, 8। राइट आंसर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा अंशों की प्रकार जो है कितने होते हैं, अंश के 2 प्रकार, अंश के कितने प्रकार को होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, अंश के 2 यानी 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया अंशों को बट्टी पर निर्गमित नहीं किया जा सकता, अंशों को बट्टी पर निर्गमित नहीं किया जा सकता। शेयर कैन नॉट बी इशू एट डिस्काउंट क्या होगा, यानी सेक्शन 53, सेक्शन 45 और से जो है धारा 128 या धारा 2 क्या होगा, धारा यानी धारा 53 या धारा 45, यानी क्या होगा राइट आंसर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, यानी क्या होगा राइट आंसर धारा 53 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 पूछा गया गैर लाभकारी संस्थान का उदाहरण है, गैर लाभकारी संस्थान का उदाहरण क्या, एग्जाम्पल ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, एसबीडी पब्लिकेशन या गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी या एसएन मेडिकल कॉलेज और उपरोक्त सभी। राइट आंसर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एसएन मेडिकल कॉलेज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार जो हकदार नहीं है, साझेदार क्या चीज का हकदार नहीं है, यानी क्या होगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड पार्टनर इज नॉट इंटेलिड टू रिसीव क्या होगा, पूंजी पर पाने का, वेतन पाने का या कमीशन पाने का और डिस ये सभी। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी हो जाएगा क्या होगा, ये सभी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया निम्नलिखित में से किसी लाभ हानि नियोजन विनियोजन खाते में नहीं है लिखा जाएगा, निम्नलिखित में से किसे लाभ हानि विनियोजन खाते में जो है नहीं लिखा जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस प्रिवेंशन अकाउंट क्या होगा, पूंजी पर ब्याज, साझेदार का वेतन, आहरणों पर ब्याज या प्रबंधकों का कमीशन। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्रबंधकों का कमीशन होगा, मैनेजर्स कमीशन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया
ऋण क्षमता अनुपात है। ऋण क्षमता अनुपात इक्वल टू क्या होगा, ऋण क्षमता अनुपात इक्वल टू डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू क्या होगा, तरलता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, संचालन अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात। राइट आंसर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा, यानी ऋण क्षमता अनुपात जो होता है शोधन क्षमता अनुपात होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय, यानी एवरेज स्टॉक हो जाएगा। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, बेची गई माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू क्या होगा, सेल्स माइनस नेट प्रॉफिट, या परचेज माइनस ओपनिंग स्टॉक, या सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और डिस वन में से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट को एक बार क्या करना है, जमकर सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जो है एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को क्या करना, ऑल कर लेना। सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जमकर करना। और 2023 के एग्जाम में एकदम कमाल और धमाल कर सकते हैं, आप भी कमाल और धमाल कर सकते हैं। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। चलिए 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर, बेची गई माल की लागत, क्या पूछा गया, बेची गई माल की लागत। सभी स्टूडेंट का जो आंसर है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 20 पूछा गया, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू क्या होगा, AS3, AS6, AS9 या AS3 या AS12। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में 20 का जो करेक्ट आंसर होगा AS3 होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, आय व्यय खाता तैयार किया जाता है, आय व्यय खाता जो है तैयार किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से प्रिपेयर्ड क्या होगा, यानी व्यापारिक संस्थान द्वारा, औद्योगिक संस्थान द्वारा, लाभ न कमाने वाले संस्थान द्वारा, या सभी संस्थानों द्वारा। 21 का जो करेक्ट आंसर होगा, लाभ न कमाने वाले संस्थान द्वारा। एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बाय नोट प्रॉफिट ओरिजिनलाइजेशन। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 पूछा गया, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी, विशेष उद्देश्य के लिए जो है प्राप्त दान जो दिखाई जाएगी, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी शो, क्या होगा, आय व्यय खाते में, यानी। और 22 का जो है ऑप्शन नंबर बी दिया गया, चिट्ठी के दायित्व पक्ष में, चिट्ठी के दायित्व पक्ष में, या चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में, और डिस वन में से कहीं भी नहीं। राइट आंसर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा, चिट्ठी की देता पक्ष में, या ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ वीएस। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, सचिव को मानदेय का भुगतान है, पेमेंट ऑफ वोरेनियम क्या होगा, टू सेक्रेटरी इज टेस्टेड एज क्या होगा, पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, नगद व्यय, और डिस वन में से कोई नहीं। राइट आंसर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, सचिव को मानदेय का भुगतान क्या होगा, आयगत व्यय होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। राइट आंसर भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, साझेदारी अनुबंध बनाना, यानी संलेख, साझेदारी अनुबंध संलेख बनाना, प्रिपेयर ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स, डिड इज क्या होगा, अनिवार्य, स्वैच्छिक, आस्था अनिवार्य, या इनमें से कोई नहीं। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, एक क्या होगा, राइट आंसर 24 का साझेदारी जो है अनुबंध जो है बनाना क्या इच्छिक है, वॉलंटरी है, क्या वॉलंटरी है। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर लिखित लेनदार का लेखा करने पर क्या होगा, इन रिकॉर्डेड ऑफ इन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ऑन द क्या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म विल भी क्या होगा, वर्तमान साझेदार को लाभ, वर्तमान साझेदार को हानि, वर्तमान साझेदार को ना लाभ ना हानि, और डिस वन में से कोई नहीं। राइट आंसर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, वर्तमान साझेदार को हानि होगा, ए लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। राइट आंसर भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 26 पूछा गया, साझेदार की परिवेश पर पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वाहन करते हैं, पुनर्मूल्यांकन को लाभ हानि पर वाहन करते हैं, पुराने साझेदार, नए साझेदार, सभी साझेदार, केवल 2 साझेदार। 26 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर केवल 2 साझेदार हो जाएंगे, या क्या होगा, पुराने साझेदार। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, ई करेक्ट आंसर होगा क्या होगा,
ओल्ड पार्टनर्स हो जाएगा, क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 पूछा गया, राजेंद्र, सतीश तथा तेजपाल का पुराना लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है और सतीश का सेवानिवृत्ति के बाद उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। अधिलाभ अनुपात क्या होगा, अधिलाभ अनुपात जो है क्या होगा, 3:2, 2:1, 1:1 और दिस 2:3। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा, जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियो में बताए थे, क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पूछा ही जाता है, तो हर बार जो है वीडियो में आप लोगों को बताते हुए चलते हैं। तो इसका आंसर जो है, जैसे कि आप लोगों को एग्जाम में एकदम शॉर्ट आंसर निकाला, क्या करना, आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना, ऑब्जेक्टिव में जो है ज्यादा टाइम जो आप लोगों को नहीं लेना है। तो यहाँ पर जैसे कि राजेंद्र आर और सतीश और तेजपाल RST, ठीक है। अब जो है राजेंद्र, सतीश और तेजपाल, राजेंद्र का 2 और सतीश का फिर 2 और इसका जो है तेजपाल का 1, ठीक है। अब जो है यहाँ पर ध्यान देना, सभी स्टूडेंट को क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना। अब जो सतीश की सेवानिवृत्ति के बाद उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है, तो अधिलाभ अनुपात क्या होगा, लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है, तो अधिलाभ अनुपात क्या होगा, अधिलाभ अनुपात यानी सुपर प्रॉफिट, मतलब क्या, सुपर प्रॉफिट जो है इक्वल टू क्या होगा, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो बन जाएगा। चलिए यहाँ पर जो हम शॉर्ट फॉर्म में आंसर निकाल देते हैं। इसमें जो है क्या, सेवानिवृत्त, सतीश की सेवानिवृत्त है, तो क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर। जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना। सेवानिवृत्त की बात हो रही है, सतीश की सेवानिवृत्त के बाद उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है, क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, जल्दी से आंसर लगाना। 27 का जो सभी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, 1:1 हो जाएगा, क्या होगा, 1:1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है राजेंद्र और सतीश, राजेंद्र और सतीश 2:2 यानी 1 जो है 2:1 का जो है यानी 2, अगर जो हम सतीश को जो है, सतीश तो यहाँ पर सतीश को अगर हम इससे हटा देते हैं तो कितना बच गया, 2:1 बच गया, 2:1 बच गया। तो यहाँ पर अगर आप लोग अधिलाभ अनुपात जो है इक्वल टू निकालोगे तो कितना होगा, राइट आंसर ऑप्शन में 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1:1 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन पॉलिसी, जब भी जीवन पॉलिसी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, क्या, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, इसकी सभी स्टूडेंट को याद रखना है, जीवन पॉलिसी यानी पॉलिसी जो एक व्यक्तिगत खाता, ये भी आप लोगों को रखना, याद रखना, यानी पॉलिसी की राशि किसके पूंजी खाते में जमा किया जाता है, क्या होगा, राइट आंसर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में, क्या होगा, राइट आंसर। जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से लगाना है। 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बी होगा, मृत साझेदार सहित सभी साझेदार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, साझेदार के प्रवेश पर पुराने स्थित विवरण में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे, क्या होगा, राइट आंसर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा, मतलब क्या, साझेदार के प्रवेश पर पुराने स्थित विवरण में दर्शाए गए संचय जो हस्तांतरित करेंगे पुराने साझेदार की पूंजी खाते में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, लेनदार और देय विपत्र जैसे दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित करने के पश्चात भुगतान के संबंध में सूचना के अभाव में ऐसे दायित्वों का क्या करना होगा, भुगतान नहीं होगा, पूर्ण भुगतान होगा, आंशिक भुगतान होगा और डिस में से कोई नहीं। 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा, लेनदार और देय विपत्र, क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, फुल्ली पेड होगा, क्या होगा, फुल्ली पेड कर दिया जाएगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, समान उद्देश्य के लिए प्रावधान दिखाया जाएगा, डोनेशन रिसीव जनरल परपोजेस विल बी शो, क्या होगा, आय व्यय खाते में, चिट्ठी के दायित्व पक्ष में, चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में और डिस में से कहीं भी नहीं। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर समान उद्देश्य में जो है क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आय व्यय खाते में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता समांतर दर्शाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स यूजुअली इंडेक्टेड, क्या होगा, देखिए पूंजी कोष डेबिट शेष और डिस क्रेडिट शेष, राइट आंसर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 32 का प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो समांतर क्या दर्शाता है, डेबिट शेष
क्या होगा, डेबिट बैलेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 33 पूछा गया, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को क्या होगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, उन्हें वेतन दिया जाएगा जो फर्म के लिए कार्य करते हैं ऑडिशन में से कोई नहीं। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना है, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, नोट बी पेड सैलरीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 34 पूछा गया, क्या पूछा गया, साझेदारी फर्म के संबंध होता है, साझेदारी फर्म से साझेदार का संबंध होता है, साझेदारी फर्म जो है यानी साझेदार से जो संबंध जो है क्या होता है, क्या होगा, प्रबंधक का, सेवक का, विक्रेता का, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, साझेदारी का जो संबंध जो होता है किससे होता है, अभिकर्ता का होता है, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 35 की बात करते हैं, क्या पूछा गया, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को कहते हैं, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि अगर नगद लाते हैं तो क्या कहलाएगा, लाभ, संपत्ति, अधिमूल्य, ख्याति। राइट आंसर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा, नई साझेदार द्वारा क्या होगा, अधिमूल्य हो जाएगा, क्या होगा, अधिमूल्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 पूछा गया, पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक्य क्या कहलाएगा, एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर द डेबिट साइड इन रिवोल्यूशन अकाउंट से क्या होगा, हानि होगा, प्राप्ति, लाभ, व्यय। 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, पुनर्मूल्यांकन जो है, पुनर्मूल्यांकन खाते में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक्य जो है क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा, लाभ क्या कहलाएगा, लाभ। राइट आंसर ऑप्शन में सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 37 पूछा गया, साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है, साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है, अनिवार्य समापन, न्यायालय द्वारा समापन, सहयोग द्वारा समापन, और डिसीजन में से कोई नहीं। 37 का जो करेक्ट आंसर होगा, साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है, तो अनिवार्य समापन होगा, कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा। अगर जो है कोर्ट के द्वारा घोषित किया जाएगा तो अब क्या होगा, न्यायालय द्वारा समापन। ये सभी स्टूडेंट को ध्यान देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 38 पूछा गया, आय व्यय खाता क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या होगा, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नामात्र खाता, और डिसीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा, आय व्यय खाता जो है क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन पर आय व्यय खाता जो एक नामात्र खाता है, नॉमिनिकल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 39 पूछा गया, ए और बी 2 रेशियो के अनुपात में लाभ को बांटते हुए साझेदार है, भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया, कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा, क्या होगा, राइट आंसर 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बी द्वारा जो है, बी द्वारा क्या होगा, राइट आंसर 1/3 जो है त्याग किया जाएगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, किस वर्ष पारित किया गया था, इन विच ईयर द पार्टनरशिप एक्ट वाज पासिड, क्या होगा, 1932, 1956, 2013, और डी जो 1947। राइट आंसर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 40 का जो करेक्ट आंसर भारतीय साझेदारी अधिनियम ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा 1932, क्या होगा, 1932 होगा। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 41 पूछा गया, पुराने साझेदार का त्याग, द सैक्रिफाइसिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर्स क्या होगा, राइट आंसर 41 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, राइट आंसर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, ख्याति जो है क्या है, गुडविल अकाउंट क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा, ख्याति जो है क्या, अमूर्त संपत्ति, औदृढ़ संपत्ति, अमूर्त एवं औदृढ़ संपत्ति, और डिसीजन में से कोई नहीं। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ख्याति जो है एक अमूर्त संपत्ति है, क्या ख्याति जो है एक अमूर्त संपत्ति है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 पूछा गया, जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्यय को डेबिट किया जाता है, ऐसे व्यय को जो है डेबिट किया जाता है वसूली खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, साझेदार के ऋण खाते में, और डिसीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन में 43 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, करेक्ट आंसर वसूली खाते में रियलाइजेशन अकाउंट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 पूछा गया, इनमें कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है, इनमें से कौन सी क्रिया जो है वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है, समता अंशों के निर्गमन से प्राप्ति, नगद बिक्री, बैंक अधिविकर से ऋण पत्रों का क्रय। 44 का जो करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कौन सी वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, रिसिप्ट फ्रॉम इश्यूएंस
ऑफ इक्विटी शेयर समता अंशों के निर्गमन से प्राप्ति। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 पूछा गया, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है, क्या होगा? आय व्यय खाते में, आर्थिक चिट्ठा में, लाभ हानि खाते में और में से किसी में भी नहीं। राइट आंसर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा, एक क्लब द्वारा जो है क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आर्थिक चिट्ठा में दिखाया जाता है। यानी आजीवन सदस्यता शुल्क को किस में दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 पूछा गया, प्राप्ति और भुगतान खाता जो है क्या? रिसिप्ट पेमेंट से अकाउंट से क्या होगा? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नामात्र खाता और में से कोई नहीं। राइट आंसर 46 का जो करेक्ट आंसर होगा, मतलब क्या पूछा गया? प्राप्ति और भुगतान खाता जो है क्या है? वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है। क्या है? वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 पूछा गया, आय व्यय खाता बनाया जाता है। आय व्यय खाता जो है बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? व्यवसायिक संस्थान द्वारा, औद्योगिक संस्थान द्वारा, लाभ न कमाने वाले द्वारा, संस्थान द्वारा या सभी संस्थानों द्वारा। 47 का जो करेक्ट आंसर होगा, आय व्यय खाता जो है किसके द्वारा बनाया जाता है? लाभ न कमाने वाली संस्थान द्वारा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, सचिव को मानदेय का भुगतान है। सचिव को मानदेय का भुगतान जो है क्या है? पूंजीगत व्यय है, आयगत व्यय है, नगद व्यय है और डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? सचिव को भुगतान जो है, सचिव को जो मानदेय का भुगतान है, आयगत व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 पूछा गया, बकाया चंदा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज इन क्या होगा? आय व्यय देयता डिजोइन में से कोई नहीं। राइट आंसर 49 का जो करेक्ट आंसर होगा, बकाया चंदा जो है क्या है? इनकम है। क्या? इनकम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों का अधिक्या को क्या कहते हैं? अधिक्या को क्या कहते हैं? पूंजी निधि, पूंजी लाभ, शुद्ध लाभ। राइट आंसर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा, गैर व्यापारिक संस्था की मानदेय जो क्या है? एक्सपेंस क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा, पूंजी निधि होगा, क्या होगा? कैपिटल फंड होगा। क्या होगा? कैपिटल फंड हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है। क्या होगा? 51 का जो करेक्ट आंसर होगा, आय होगा, परिसंपत्ति, व्यय, इनमें से कोई नहीं। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर, एक गैर व्यापारिक संस्था में जो है क्या मानदेय जो है होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। क्या होगा? एक्सपेंसेस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, यदि स्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। प्रवेश शुल्क को क्या माना जाता है? पूंजीगत प्राप्ति, आयगत, आय, देयता या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 52 का जो करेक्ट आंसर होगा, यदि स्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को क्या माना जाता है? आयगत आय माना जाता है, रिवेन्यू इनकम माना जाता है। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, साझेदारी संलेख के अनुपस्थित में साझेदार को उनके द्वारा फंड को दी गई आगामी राशि पर ब्याज दिया जाएगा 5%, 6%, 9%, 8%। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी बात पर सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? 6% होगा। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जमकर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 पूछा गया, कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? कौन साझेदारी की जो है विशेषता नहीं है पूछा गया। व्हिच वन इज नॉट फ्यूचर ऑफ पार्टनरशिप? समझौता, लाभ विभाजन, सीमित दायित्व और डी जो है दो या दो से अधिक व्यक्ति। 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? कौन साझेदारी की विशेषता जो है नहीं है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लिमिटेड लायबिलिटीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन 55 पूछा गया, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा 8%, 6%, 9% और डेज में से कोई नहीं। 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, 6% होगा। कितना परसेंट? 6%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 पूछा गया, चल या परिवर्तनशील विधि से साझेदार के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। लाभ हानि खाते में, ब्याज खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में और डेज में से कोई नहीं। 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर
चलिए परिवर्तनशील साधारण के पूंजी खाते में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, जब ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है तो कौन सी प्रविष्टि करनी पड़ती है? डिबेंचर सस्पेंसेस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्या होगा? कोई प्रविष्टि नहीं की जाती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ई और बी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है। वित्तीय विवरणों में जो है शामिल जो है होता है। राइट आंसर 58 का जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त तो सभी होगा। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा और लाभकारी संस्थान है? और लाभकारी जो है संस्थान है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड अवधि परिषद, टाटा स्टील, एयर इंडिया और जेट एयरवेज। राइट आंसर 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर 59 का जो करेक्ट आंसर होगा झारखंड अवधि परिषद होगा। राइट आंसर ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, स्वामित्व अनुपात की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। स्वामित्व अनुपात की गणना जो है किस सूत्र द्वारा की जाती है? क्या होगा? इन शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स होता है। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। पुनः मूल्यांकित मूल्य पर जो है दिखाया जाता है। नई आर्थिक चिट्ठा में, पुनर्मूल्यांकन खाते में, सभी साझेदार के पूंजी खाते में और वसूली खाते में। 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? संपत्तियों एवं दायित्वों के उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ई होगा, नई आर्थिक चिट्ठा, न्यू बैलेंस शीट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, एक कंपनी की विशेषताएं। एक कंपनी की जो विशेषताएं जो है 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, क्या पूछा गया? कंपनी नियम 2014 के अनुसार कंपनी को ऋण पत्र निर्गमन की राशि कम से कम कितने प्रतिशत के बराबर राशि ऋण पत्रों के शोधन के पूर्व ऋण पत्र शोधन संचय खाते में हस्तांतरित करनी चाहिए? 50%, 25% या 15% या 100%? 63 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 25% हो जाएगा। कितना होगा? 25%। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को जो है निर्गमित किया जाता है। एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय कंपनी टू इट्स क्या होगा? संचालकों के लिए, आकांक्षकों के लिए, अंशधारकों के लिए, प्रबंधक के लिए। 64 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? अंशधारकों के लिए, शेयर होल्डर्स हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, पिछले 3 वर्षों के लाभ और जो है क्या, यानी लाभ की दोगुने पर ख्याति का मूल्यांकन होगा। इन्हें क्या होगा? यदि 3 वर्षों के लाभ 4000, 5000, 6000 थे, 5000, 10000, 8000, इनमें से कोई नहीं। इनका सॉल्यूशन जो आप लोग पिछले वीडियो में भी प्रोवाइड कर चुके हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 65 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? 10,000 हो जाएगा। कितना होगा? 10,000। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, तरल संपत्तियों में शामिल होता है। तरल संपत्तियों में जो है शामिल होता है, कौन होता है तरल संपत्तियों में शामिल? लिक्विड एसेट्स इंस्टॉल्ड क्या होगा? प्राय, विपत्र, देनदार, रोकड़ शेष, ये सब है। 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर 66 का जो करेक्ट आंसर होगा तरल संपत्तियों में ये सभी होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, कुल संपत्तियों ऋण पत्र अनुपात होता, ऋण अनुपात है। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो इक्वल टू क्या होगा? तरलता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, संचालन अनुपात। 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर शोधन क्षमता अनुपात होगा, सॉल्वेंसी रेशियो होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, यदि बिक्री 4,20,000, बिक्री वापसी 2 लाख, यानी 20,000 कितना है? 20,000 तथा बेची गई माल की लागत 3,20,000, तो सकल अनुपात क्या होगा? सकल अनुपात जो है क्या होगा? 20%, 25%, 15%, 10%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर 20% हो जाएगा। कितना होगा? 20%। यहाँ पर 4,20,000 दिया गया और यहाँ पर जो है बेची गई माल की लागत जो है
क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20% होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, जब चालू अनुपात 2:5 और चालू दायित्वों की राशि 25,000 है तो चालू संपत्तियों की राशि क्या होगी? 10,000, 12,000, 65,500, 62,500 या इनमें से कोई नहीं। 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो करेक्ट आंसर। इसका भी सोल्यूशन जो है प्रोवाइड कर चुके हैं। चलिए सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से लगाना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, जब चालू अनुपात जो है 2:5 और क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। करेक्ट आंसर होगा 10,000 हो जाएगा। कितना होगा 10,000। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, क्या होगा 10,000 होगा या 12,500? जल्दी से बताना सभी स्टूडेंट को। पिछले वीडियो में ही प्रोवाइड आप लोगों को किए थे, जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना है। सभी स्टूडेंट को जो आंसर एकदम लगाते हुए सभी स्टूडेंट को चलना है। सभी स्टूडेंट को एकदम आंसर लगाना है फटाफट से। और 2023 के एग्जाम में एकदम सभी स्टूडेंट जो है कमाल और धमाल कर सकते हैं। मेहनत इतनी खामोशी और शिद्दत से करना है कि सफलता शोर मचा दे। और सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जमकर करना है। 2023 के एग्जाम में सभी स्टूडेंट कमाल और धमाल कर सकते हैं। ओके, चलिए सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से लगाना है। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर चलिए इसका जो राइट आंसर होगा यानी ये नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर बता देते हैं, सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ पर जो है सॉरी इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ये नहीं वही चेक कर रहे थे। चलिए इसका आंसर जो है करेंट ऑप्शन हम ऑप्शन मतलब यहाँ पर नहीं देखते, अपने मतलब अनुसार आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। चलिए यहाँ पर करेंट रेशियो इजकल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है करेंट रेशियो इजकल टू करेंट एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटीज होता है। क्या होता है करेंट एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटीज होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटीज। यहाँ पर जो आप लोगों का दिया गया है करेंट रेशियो क्या दिया गया 1:2 यानी 2:5 दिया गया। तो यहाँ पर क्या मान लें 1:2 और गुने करेंट एसेट्स जो है आप लोगों का नहीं दिया गया, करेंट एसेट्स तो नहीं दिया गया करेंट एसेट्स। और करेंट लाइबिलिटीज आप लोगों का दिया गया, बट जो है करेंट लाइबिलिटीज आप लोगों का 25,000 दिया गया। तो यहाँ पर 25,000 ठीक। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 करेंट एसेट्स इजकल टू 25,000। कितना होगा 25,000। अब जो है यहाँ पर काट देंगे, कितना होगा 12,500। कितना होगा 12,500 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसमें जो है बुक में जो है वही चेक कर रहे थे। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सही है, क्लियर है कि नहीं? सभी स्टूडेंट को एक बार लाइव चैट में बता देना क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, इनमें से कौन सी वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है नगद बिक्री, मशीन का क्रय, अंशों के निर्गमन से प्राप्ति और डिज और ऋण पत्रों का क्रय। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है? तो 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो करेक्ट आंसर ऋण पत्रों का क्रय हो जाएगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, शोधनीय गैर परिवर्तनीय ऋण पत्रों के अंकित मूल्य कि कम से कम कितने प्रतिशत के बराबर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करना आवश्यक है? 50%, 15%, 25%, 100%। 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 15% होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया, पेटेंट्स को चिट्ठी में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है? गैर चालू संपत्ति, संचय एवं अधिशेष या ऋण एवं आगामी और चालू संपत्ति। राइट आंसर 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा गैर चालू नॉन करेंट एसेट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, ख्याति स्वयं क्या है? एक ख्याति स्वयं क्या व्यय आय संपत्ति इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा ख्याति स्वयं एक संपत्ति है, एसेट्स क्या एसेट्स है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
74 पूछा गया। लेखांकन मानक 26 जो है 26 जो है संबंधित है अकाउंटिंग यानी लेखांकन नीतियों से, रहत्या पुनर्मूल्य यानी मूल्यांकन से, या रोकड़ प्रभाव विवरण से, या इनमें से कोई किसी से भी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर। 74 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर 74 का जो राइट आंसर होगा लेखांकन मानक जो है 26 जो है संबंधित है इनमें से किसी भी से नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 75 पूछा गया। क्या पूछा है क्वेश्चन में 75 कृत्रिम संपत्ति जो है क्या, कृत्रिम संपत्ति जो है क्या है, यानी राइट आंसर क्या होगा कृत्रिम संपत्ति जो है क्या 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में प्रारंभिक व्यय है क्या होगा राइट आंसर ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 76 पूछा गया रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है, समतुल्य में शामिल होता है ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल, बैंक में रोकड़ और ये सभी। राइट आंसर 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर राइट आंसर रोकड़ समतुल्य में, रोकड़ समतुल्य में जो है शामिल होता है क्या होता है ये सभी होता है राइट आंसर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 77 पूछा गया वर्ष के दौरान 20,000 और यानी स्टॉक में वृद्धि 90,000, देनदार में कमी 5,000, तो संचालन क्रिया के रोकड़ राशि क्या होगी 6,000, 24,000, 34,000, 16,000। राइट आंसर 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर 16,000 हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन में डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 78 पूछा गया निम्न में से कौन रोकड़ का व्यवहार जो है रोकड़ का व्यवहार का उदाहरण नहीं है, ऋण पत्रों का भुगतान, लेनदार में कमी, ऋण पत्रों का शोधन या अंशों का निर्गमन। 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर क्या हो करेक्ट आंसर निम्न में से कौन रोकड़ व्यवहार का उदाहरण जो है नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन में डी होगा आंसर होगा निर्गमन इशू ऑफ शेयर। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम समकर करते हुए चलना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन में 79 की बात करते क्वेश्चन में 79 पूछा गया है एक्स वाई और जेड 3:4:3 के अनुपात में लाभ को बांटते हुए साझेदार हैं। वाई जो है अवकाश ग्रहण करता है और एक्स एवं जेड का अपना लाभ जो है समान अनुपात में बांटते हैं। एक्स एवं जेड का नया अनुपात क्या होगा 1:1, 1:2, 2:1, 3:1। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर एक्स वाई और जेड जो है 3:4:3 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार। इसका भी जो है सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में आप लोगों को बता रहे कब से भी बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का ज्यादा जो है आप लोगों को टाइम नहीं लेना है। एक्स वाई जेड 3:4:3 के अनुपात में लाभ साझेदार बांटते हैं और वाई जो है अवकाश ग्रहण करता है। अगर अवकाश ग्रहण करता है या फर्म को जो है मतलब इतना अनुपात से बांटता है तो इस समय आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लेना निकालने पर। जैसे कि वाई अवकाश ग्रहण करता है या फर्म को छोड़कर जा रहा है, वाई जो फर्म को छोड़कर जा रहा है तो नया अनुपात क्या होगा तो क्या होगा 3:3 होगा 3:3 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स और वाई का एक्स और जेड का नया अनुपात 3:3 तो यहाँ पर ऑप्शन में तो दिया ही हुआ नहीं है तो 1:1 हो जाएगा दोनों को काट के। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर और आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 80 पूछा गया देनदार आवर्त अनुपात है क्या होगा नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 81 पूछा गया क्या पूछा गया किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है बराबर बराबर पूंजी के अनुपात में विभिन्न अनुपात में और डिवीजन में से कोई नहीं। 81 का जो करेक्ट आंसर होगा करेक्ट आंसर क्या होगा 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा किसी समझौते के अभाव में ना। चलिए सभी स्टूडेंट को जल्दी से आंसर लगाना किसी समझौते के अभाव में जो है साझेदार को जो है लाभ हानि का विभाजन किया जाता है ये पूछा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा इक्वल टू इक्वल हो जाएगा क्या होगा इक्वल टू इक्वल हो जाएगा राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 82 पूछा गया साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर लिखित लेनदार का लेखा करने पर क्या होगा वर्तमान साझेदार को लाभ, वर्तमान साझेदार को हानि, वर्तमान साझेदार को ना लाभ ना हानि और डिवीजन में से कोई नहीं। 82 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा वर्तमान साझेदार को हानि होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन में 83 पूछा गया परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदार के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है क्या होगा साझेदार के पूंजी खाते में, लाभ हानि खाते में, ब्याज खाते में और डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में और भी जो नए लाभ विभाजन अनुपात में और से जो समान अनुपात में और डिवीजन में से
कोई नहीं। सभी स्टूडेंट को जल्दी से आंसर लगाना है फटाफट से, क्या हो जाएगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट को जल्दी से आंसर फटाफट से आंसर लगाना है। चलिए राइट आंसर 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर लगाना। ऑल प्रॉफिट माइनस शेयरिंग रेशियो होगा, पुराना लाभ और हानि अनुपात में क्या होगा, ऑल प्रॉफिट माइनस शेयरिंग रेशियो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है, एक फर्म में 1/4 जेड को लाभ में अंशों के लिए प्रवेश दिया जाता है, जिसके लिए वह ख्याति के लिए 30,000 लाता है और यह पुराने साझेदार एक्स और जेड द्वारा लिया जाएगा, एक्स और जेड वाई द्वारा जो है लिया जाएगा। तो राइट आंसर 85 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी त्याग अनुपात में लिया जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में लिया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 86 पूछा गया, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर लिखित संपत्ति का लेखा करने पर क्या होगा, वर्तमान साझेदार को लाभ, वर्तमान साझेदार को हानि, वर्तमान साझेदार को ना लाभ ना हानि, ओडिजन में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना है फटाफट से। 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर वर्तमान साझेदार को क्या होगा, लाभ होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 87 पूछा गया, किसी साझेदार की मृत्यु पर संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ को पूंजी खाते में जमा किया जाता है, मृतक साझेदार, सभी साझेदार, बाकी साझेदार, मात्र 2 साझेदार। राइट आंसर ऑप्शन में 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 88 पूछा गया, अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है, क्या होगा, हर्ष हानि लाभ व्यय। राइट आंसर 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में ई करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 89 पूछा गया, चालू खाता है करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होगा। राइट आंसर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेंट यानी चालू खाता जो है क्या, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नामांतर खाता, उपरोक्त सभी। 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज क्या होगा, व्यय होगा, आय होगा, हानि होगा, प्राप्ति होगा। राइट आंसर 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, आय हो जाएगा, क्या होगा, इनकम हो जाएगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, क्या पूछा गया, वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या होता है, फर्म का पुनर्गठन, फर्म का पुनर्मूल्यांकन, फर्म का पुनर्गठन, फर्म का समापन, और इनमें से कोई नहीं। 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, फर्म का पुनर्गठन। और नेक्स्ट क्वेश्चन 92 पूछा गया, एक्स वाई जेड, एक्स वाई तथा जेड एक फर्म की साझेदार है जो लाभ हानि को 4:3:1 के लाभ को बांटते हुए साझेदार है, उन्होंने भविष्य में 5:4:3 के अनुपात में लाभ को बांटते हुए साझेदार है। निर्णय लाभ बांटने का निर्णय किया, एक्स और वाई का त्याग अनुपात क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात हो रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन में 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में 92 का एक करेक्ट आंसर होगा, 2 बाय और 1 बाय इधर 24। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 93 पूछा गया, EBC साझेदार है जो लाभ हानि को 4:3:2 के अनुपात में लाभ को बांटते हुए साझेदार है, इन्हीं साझेदार और 2 को भाग के लिए जो है इन्हें प्रवेश दिया जाता है, नया अनुपात क्या होगा। इन्हें राइट आंसर 93 का जो करेक्ट आंसर होगा 4:3:2:1, 4:3:2:1, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 94 पूछा गया, साझेदार के फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम क्या होगा। राइट आंसर 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना है। 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्तमान साझेदार को लाभ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 95 पूछा गया, वर्तमान साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 के अनुसार, यानी क्या है 1932 की धारा 37 के अनुसार उत्तरधारी की ब्याज %, कितना है %, जो है ब्याज प्रति वर्ष के अधिकृत होंगे साझेदार की मृत्यु की तिथि से मृतक साझेदार को दे अंतिम राशि पर भुगतान का तिथि तक कितना होगा, 7%, 6%, 4%, 8%। राइट आंसर 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 6% हो जाएगा, कितना परसेंट, 6%, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर सी जो है बी की जगह पर दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं बी यहाँ और सी यहाँ, ओके, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 पूछा गया, एक्स और वाई 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया, कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा। 96 का जो करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी होगा y द्वारा 1/10 जो है त्याग किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पूछा गया, क्या पूछा गया, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है, चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट इन क्या होगा 97 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर बताओ सर। फर्म का पुनर्गठन होगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से क्या होता है, राइट आंसर 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से क्या होता है 98 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, साझेदार के मध्य संबंध जो है बदल जाते हैं, राइट आंसर ए करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, ए एवं बी फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में जो है विभाजित करते हैं। अब उन्होंने समान अनुपात में लाभ विभाजन को विभाजित करने का निर्णय किया, ए का जो है त्याग होगा, कितना होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1/3 होगा या 1/10 होगा या 1/6 या इनमें से कोई नहीं। 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 1/6। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया, लाभ हानि समायोजन खाता है, लाभ हानि समायोजन खाता जो है क्या, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से क्या होगा, व्यक्तिगत खाता, नामात्र खाता, वास्तविक खाता और डिजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 100 का जो करेक्ट आंसर होगा नामात्र खाता होगा, नॉमिनिकल अकाउंट है। लाभ हानि समायोजन खाता जो है क्या है, नामात्र खाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इन पर। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, विशिष्ट दान है, विशिष्ट दान जो है क्या, विशिष्ट दान जो है क्या, पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, ये भी दोनों ओडिजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा कैपिटल रिसिप्ट है, क्या विशिष्ट दान जो है पूंजीगत प्राप्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, यदि अस्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है, प्रवेश शुल्क को क्या माना जाता है, यानी इंटरेस्ट फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज टेस्टेड एज क्या होगा, आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, व्यय और डिजन में से कोई नहीं। 2 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, आयगत प्राप्ति हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, इनमें से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है, अलाभकारी संगठन जो है नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा, स्कूल होगा, अस्पताल, क्लब, साझेदारी फर्म। 3 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, राइट आंसर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, पार्टनरशिप फर्म होगा। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, पूंजी एवं भुगतान खाता है, पूंजी एवं भुगतान खाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट से क्या होगा, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नामात्र खाता और डिजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा रियल अकाउंट हो जाएगा, क्या होगा, रियल अकाउंट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, गैर लाभकारी संस्था में दायित्वों पर परिसंपत्तियों की अधिकता को कहा जाता है, गैर लाभकारी संस्था में दायित्वों पर संपत्तियों की अधिकता को माना जाता है, क्या माना जाता है, द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इन ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टेस्टेड एज क्या होगा, पूंजी कोष, पूंजी लाभ, शुद्ध लाभ। 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, पूंजी कोष होगा, कैपिटल फंड हो जाएगा, क्या होगा, कैपिटल फंड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, आदर्श चालू अनुपात है, द आइडियल करेंट रेशियो इजकल टू क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा, 2:1, 1:2, 3:2, 3:4। 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, 2:1 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, आय व्यय खाता दर्शाता है, आय व्यय खाता जो है दर्शाता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो अधिक्य, घाटा, शुद्ध लाभ, अधिक्य या घाटा। 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, अधिक्य या घाटा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में 8 पूछा गया, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम सीमा हो सकती है,
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम सीमा जो हो सकती है 2, 20, 50, 200। राइट आंसर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, करेक्ट आंसर कितना होगा, यानी 50 होगा, हाईएस्ट 50 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगर 50 नहीं रहेगा तो 20 भी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज है, फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज जो है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म इज क्या होगा, विनियोजन होगा, लाभ होगा, प्रभार होगा, इनमें से कोई नहीं। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, विनियोजन हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर 9 का, सॉरी विनियोजन नहीं होगा, प्रभार होगा, सॉरी क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, प्रभार चार्ज हो जाएगा, क्या होगा चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज जो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज क्या होगा, अकाउंट इज क्या होगा, व्यय होगा, विनियोजन, लाभ, इनमें से कोई नहीं। 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें जो है विनियोजन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन क्या होगा, फर्म का पुनर्मूल्यांकन, फर्म का पुनर्गठन, फर्म का समापन, इनमें से कोई नहीं। 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, लाभ प्राप्ति अनुपात है, लाभ प्राप्ति अनुपात जो है क्या है, गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, या नन ऑफ दिस। राइट आंसर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, यानी गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है। सभी स्टूडेंट को जल्दी से आंसर लगाना है। 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना है। एकदम सभी स्टूडेंट को आंसर जो है लाइव चैट में देते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर किसकी बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है, किसकी, तो 12 की बात हो रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, समान लाभ से औसत लाभ की अधिकता को कहा जाता है, समान लाभ से औसत लाभ की अधिकता को क्या कहा जाता है, अधिलाभ, अस्थायी लाभ और समान लाभ, शुद्ध लाभ। राइट आंसर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सुपर प्रॉफिट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, आदर्श तरल त्वरित अनुपात है, द आइडियल लिक्विडिटी क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होगा, 1:1, 2:1, 3:1, 1:2। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 1:1 होगा, क्या होगा 1:1 होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, नई साझेदार द्वारा ख्याति की लाई गई नगद राशि विद्यमान साझेदार द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है, विद्यमान साझेदार द्वारा किस अनुपात में जो है बांटी जाती है, क्या होगा, अमाउंट ऑफ कैश ब्रॉट इन फॉर गुडविल बाय द न्यू पार्टनर्स इज शेयर्ड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, क्या होगा, लाभ विभाजन अनुपात में, पूंजी अनुपात में, त्याग अनुपात में, और डिसवाइन में से कोई नहीं। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक क्या है, यानी एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट से क्या होगा, लाभ, हानि, प्राप्ति, व्यय। राइट आंसर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, क्या होगा, लाभ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, ए तथा बी साझेदार है, सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है, सी अपने भाग के लिए 1,20,000 पूंजी के रूप में लाता है, तो फर्म की लागत फर्म की कुल पूंजी जो है कितना होगा, फर्म की कुल पूंजी जो है
कितना होगा इसका, अगर आप लोग फार्मूला याद किए होंगे तो। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बार जो है बता भी चुके हैं। तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा सीधा आंसर ही देते चलेंगे। ऑप्शन में क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, 6 लाख होगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाता है। संचित लाभ जो है और संचय का हस्तांतरण किया जाता है वसूली खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, बैंक खाते में, बचत खाते में। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा साझेदार की पूंजी खाते में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया। क्वेश्चन में 19 पूछा गया, पुनर्मूल्यांकन खाते की शेष को पुराने साझेदार के पूंजी खाते में किस अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ओल्ड प्रॉफिट माइनस शेयरिंग रेशियो, या नए लाभ विभाजन अनुपात माइनस शेयरिंग रेशियो, या इक्वल टू रेशियो, या पूंजी अनुपात। 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, ओल्ड प्रॉफिट माइनस शेयरिंग रेशियो राइट आंसर ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया। यानी क्वेश्चन में 20 पूछा गया, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं। एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज कॉल्ड, क्या होगा, कानूनी व्यय, वसूली व्यय, हानिगत व्यय और डिजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, वसूली व्यय कहते, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते, राइट आंसर भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 21, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना जो है की जाती है। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, क्या होगा, परवेश की समय, अवकाश ग्रहण करने के समय, फर्म के विघटन के समय और डिसवन में से कोई नहीं। राइट आंसर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जब भी कोई साझेदार फर्म में से प्रवेश मतलब अवकाश ग्रहण करता है तो लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 पूछा गया, अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि को बांटा जाता है। नहीं, अवकाश ग्रहण करने के समय जब भी कोई साझेदार फर्म से निकल रहा है या अवकाश ग्रहण कर रहा है, मतलब फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो लाभ हानि को बांटा जाता है। किस अनुपात में बांटा जाता है, शेष साझेदार द्वारा, सभी साझेदार द्वारा, नई साझेदार द्वारा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑल पार्टनर्स हो जाएगा, सभी साझेदार द्वारा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचित लाभ को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए। सभी साझेदार, शेष बचे हुए साझेदार और डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, करेक्ट आंसर बताओ सर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ऑल पार्टनर्स होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, मृतक साझेदार को देय राशि का भुगतान उसके डैश को दिया जाता है। उसके डैश को किसको दिया जाता है, द अमाउंट ड्यू टू डिक्रीजेज, क्या होगा, पिता, दोस्त, पत्नी, उत्तराधिकारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, एक्सक्यूटर्स हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तराधिकारी निष्पादक को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, साझेदार की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक डैश खाता है। साझेदार की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक जो है डैश खाता है, एक डैश खाता है। JLP ऑफ द पार्टनर्स इज इन, क्या होगा, अकाउंट, नामात्र, व्यक्तिगत दायित्व या संपत्ति। राइट आंसर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा, साझेदार की संयुक्त जीवन पॉलिसी जो है एक व्यक्तिगत खाता। जब भी पॉलिसी की बात होगी तो व्यक्तिगत खाता होगा, पर्सनल अकाउंट होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, मृतक साझेदार के यानी को देय राशि पर साझेदार की मृत्यु की तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज दिया जाएगा। मृतक साझेदार को मृत्यु से यानी मृत्यु की तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज कितना जाएगा, कितना परसेंट दिया जाएगा, 8%, 5%, 6%, 7%। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, 6%, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, वसूली खाता है, रिलायंसन अकाउंट से क्या होगा, वसूली खाता जो है क्या, व्यक्तिगत खाता, नामात्र खाता, वास्तविक खाता, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा नामात्र खाता होगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, वसूली व्ययों को वसूली खाते के किस पक्ष में, किस भाग में लिखा जाता है। वसूली व्ययों को वसूली खाते की किस भाग में लिखा जाता है, क्या होगा, इन एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द रिवोल्यूशन अकाउंट, क्या होगा, डेबिट शेष यानी डेबिट नाम भाग, जमा भाग, दायित्व भाग, संपत्ति भाग। राइट आंसर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा डेबिट साइड होगा, क्या होगा, डेबिट साइड हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 पूछा गया, फर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते की राशि को दर्शाया जाता है, यानी दर्शाया जाता है वसूली खाते में साझेदार के, ऋण खाते में साझेदार के, चालू खाते में, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा साझेदार के ऋण खाते में, पार्टनर्स लोन अकाउंट, राइट आंसर भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, फर्म के विघटन पर और लिखित संपत्तियों से वसूल हुई राशि को किस खाते में जमा किया जाएगा? पूंजी खाता, रोकड़ खाता, वसूली खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता। 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर, रियलाइजेशन अकाउंट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, समस्त ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? पूंजी संचय खाता, समान संचय खाता, लाभ हानि खाता, सिंकिंग फंड खाता। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, समान संचय खाता, जनरल रिजर्व अकाउंट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व जो होता है, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन ए कंपनी इस क्या होगा? सीमित होगा, और सीमित होगा, स्थिर होगा, परिवर्तनशील होगा। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा सीमित हो जाएगा, क्या होगा? सीमित हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, लिमिटेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, कंपनी अधिनियम को किस धारा के अंतर्गत अंश कटौती पर निर्गमित नहीं किए जा सकते? अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट शेयर कैन नॉट बी इशू एट डिस्काउंट, क्या होगा? सेक्शन 52, सेक्शन 53, 54, 78। राइट आंसर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सेक्शन 53 धारा 53 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, अंश आवंटन खाता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से क्या होगा? अवास्तविक खाता, वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, रोकड़ खाता। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पर्सनल अकाउंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण पत्र शोधन से पूर्व ऋण पत्र निर्गमन अंकित मूल्य के डैश के बराबर राशि को ऋण पत्र शोधन संचय अवश्य हस्तांतरित किया जाना चाहिए, क्या होगा? 25%, 50%, 75%, 100%। 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? यानी 25% हो जाएगा, कितना होगा? 25% होगा, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, प्रत्येक कंपनी जिसके लिए डीआरआर बनाना अनिवार्य है, वह अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान देय होने वाले ऋण पत्रों की राशि का कम से कम कितना प्रतिशत प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक बैंक में जमा करेगी या विनियोजित करेगी? 10%, 15%, 25%, 50%। 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा, 15% होगा, कितना होगा? 15%। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है, ए जॉइंट स्टॉक कंपनी एन क्या होगा? प्राकृतिक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति, साझेदारी फर्म, इनमें से कोई नहीं। और जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कृत्रिम व्यक्ति होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, ऋण पत्र जो है क्या? ऋण पत्र जो है क्या डिबेंचर इज ए क्या होगा? ऋण का प्रमाण पत्र, नगद प्रमाण पत्र, शाखा प्रमाण पत्र, और डिजिटल में से कोई नहीं। 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऋण का प्रमाण पत्र है, डिबेंचर इज ए लोन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में 39 है, ऋण पत्र धारित से होते क्या होते? डिबेंचर होल्डर्स आर क्या होगा? कंपनी के ग्राहक, कंपनी के मालिक, कंपनी के लेनदार, कंपनी और डिजिटल में से कोई नहीं। 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कंपनी के लेनदार होते हैं। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, लाभांश डैश पर दिया जाता है, लाभांश जो है किस पर दिया जाता है? अधिकृत पूंजी पर, निर्गमित पूंजी पर, मांगी गई पूंजी पर, चुकता पद्धत पूंजी पर। 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा? चुकता पद्धत पूंजी पर, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, ऋण क्षमता अनुपात है, ऋण क्षमता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू क्या होगा? तरलता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, संचालन अनुपात। 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शोधन क्षमता अनुपात होगा, सॉल्वेंसी रेशियो हो जाएगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 42 है, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। रोकड़ प्रवाह विवरण जो है संबंधित है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू क्या होगा? 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लेखांकन मानक 3 से किससे है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, ऋण पत्रों का अधिमूल्य पर निर्गमन है। ऋण पत्रों का अधिमूल्य पर निर्गमन है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज क्या होगा? राइट आंसर 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी समान लाभ, पूंजीगत हानि, पूंजीगत लाभ और डिजिटल समान हानि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? पूंजीगत लाभ हो जाएगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, यानी चालू अनुपात इक्वल टू क्या होता है? यानी करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है? करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, ए, बी और सी एक फर्म की साझेदार है। यदि डी नई साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो क्या होगा? पुरानी फर्म का विघटन होगा, पुरानी फर्म तथा पुरानी साझेदारी का विघटन होगा, और सी जो है पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी और डिसीजन में से कोई नहीं। 45 का जो करेक्ट आंसर होगा पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, निम्न में से कौन सा एक गैर रोकड़ मद नहीं है? गैर रोकड़ मद जो है नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कैश आइटम? क्या होगा? ऋण पत्रों की शोधन हेतु अंशों का निर्गमन, नगद विक्रय, हॉर्स ऑडिट और प्राय ऋण पत्रों के लिए प्रावधान। 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कैश सेल्स हो जाएगा। क्या होगा? कैश सेल्स हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, लाभांश समांतर दिया जाता है। लाभांश जो है किस पर दिया जाता है? डिविडेंड्स इज यूजुअली पेड क्या होगा? अधिकृत पूंजी पर, प्रदत्त पूंजी पर, निर्गमित पूंजी पर, याचित पूंजी पर। राइट आंसर 47 का जो करेक्ट आंसर होगा, लाभांश जो है किस पर दिया जाता है? प्रदत्त पूंजी पर दिया जाता है। ऑन इशू क्या होगा? प्रदत्त पूंजी पर। राइट आंसर सी जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी की जगह पे दिया गया, ध्यान से सभी स्टूडेंट को देख लेना, ओन पेड अप कैपिटल होगा। राइट आंसर सी होगा। और सी जो है यहाँ पर दिया गया, आप लोग को ध्यान से देखना, यहाँ पर सी दिया गया बी के जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, निम्न में कौन एक गैर रोकड़ मद है? क्या रोकड़ मद है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कैश आइटम? क्या होगा? यानी हॉर्स होगा या ख्याति का लेखन या ए बी दोनों डिसीजन में से कोई नहीं। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ सर। ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, साझेदार के चालू खातों की हमेशा होते हैं चालू, यानी साझेदार का चालू खाता हमेशा क्या होता है? डेबिट शेष, क्रेडिट शेष या डेबिट अथवा क्रेडिट, और दी जो है नन ऑफ दिस। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डेबिट अथवा क्रेडिट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 और पूरा 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को अंत तक वॉच करना और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जम कर करना। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, दायित्व का जो चिट्ठा में प्रदर्शित ना हो किंतु फर्म के समायन के समय चुकाया जाता है कहलाता है अदत्त व्यय, देय पत्र, अपलिखित दायित्व, पूर्वदत्त व्यय। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और लिखित दायित्व होगा अनरिकॉर्डेड